हेलो मेरे पढ़ाकू। आज का जो प्रोग्रेशन का टॉपिक है उसमें कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जिसमें कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बोर्ड के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और खास करके बोर्ड जो है हमारे सीबीएसई बोर्ड है ना, और भी दूसरे बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, अगर इसका बेसिक कंसेप्ट आपके पास है तो आप इजिली क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। जैसे एसएन आपको गिवन है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टीएन फाइंड आउट करना है ना। सम ऑफ द इन टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन टू यू एंड द फाइंड द वैल्यूज ऑफ टीएन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट होता क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट क्या आप इसका पहले S1 फाइंड आउट कर लो, S2 फाइंड आउट कर लो, और जब आप S1 देखोगे तो फर्स्ट ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज द A, ये A हुआ, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो दैट इज द 5 माइनस 1 दैट इज द 4, हमारा ये A हो गया। अभी H2 कितना होगा, सम ऑफ द टू टर्म्स, है ना, टू टर्म्स मतलब T1 प्लस T2, है ना। तो A फर्स्ट टर्म इज द A एंड सेकेंड टर्म विल बी द A प्लस D। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस A प्लस D हो गया, है ना। H2 हमारा यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दो, तो 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 10 माइनस 4, है ना। ये कितना हो गया 2 इंटू 4 प्लस D। ओके, तो यहाँ पे इट इज द 6 इज इक्वल टू 8 प्लस D। तो D का वैल्यूज आप देखोगे ध्यान से, तो D का वैल्यूज हमारे पास 8 इधर आएगा, 6 माइनस 8 दैट इज द -2। तो ये हमारा D का वैल्यूज कितना हो गया -2। तो A और D जब हम मुझे मालूम चल जाता है तो TN हम इजिली लिख सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ TN विल बी द A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अभी आप यहाँ पे क्या करो, A का A सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज द A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -2। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना हो जाएगा TN का, TN इक्वल टू A4 और n माइनस 1 इंटू D इज द -2। ओके, तो क्या हो गया फाइनल 4 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, ये हमारे पास 6 माइनस 2n, है ना। तो ये हमारा TN हो जाता है। तो ये हमारा सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन का को सॉल्व करने का मेथड नंबर फर्स्ट है। मेथड सेकंड क्या कहता है, क्या अगर आपको SN गिवन हो तो TN फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो कि लास्ट वीडियो में भी हम बताए हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप समझ सकते हो कि TN अगर, तो यहाँ पे TN फाइंड आउट करने के लिए हम SN माइनस 1 यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। तो आप उसके थ्रू इस मेथड सेकंड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को मेथड सेकंड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे TN इक्वल टू SN माइनस 1 लिखते हैं, और SN का वैल्यूज है हमारे पास 5n माइनस n स्क्वायर माइनस SN माइनस 1 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 5n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी हम फाइनल इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर माइनस इसे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस यहाँ पे फाइनल n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n प्लस 1। ओके, तो अभी हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे 5n से 5n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट हो जाता है ना 6 माइनस 2n, दैट इज द 6 माइनस 2n। ये हम देखे थे मेथड फर्स्ट में भी, जो हमारा रिजल्ट इतना ही आता है। तो इस तरह से दो मेथड के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड का आप यूज कर ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और खास करके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही है लगभग। तो आप ऐसे क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और हम अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। ये एग्जाम्पल कई बार सीबीएसई में पूछा गया है, क्वेश्चन को सिर्फ मोल्ड कर, है ना। क्वेश्चन में क्या करते हैं,
कि यहाँ पे डेटा चेंज कर देता है और पूछा गया है ना। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आरडी सभा में गिवन है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन 2 एपी 2 एपी है हमारे पास, जिसका n टर्म्स का समेशन कितना दे रखा है, उसका रेशियो दिया हुआ 5n + 4 = 9n + 6, देन यू हैव टू फाइंड आउट द देयर 18th टर्म्स, है ना। 18 टर्म्स का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, Sn बाई Sn डैश ऐसा दे रखा है, दैट इज द 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6, 9n + 6, है ना, ऐसा कुछ। तो हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं एपी का, है ना। Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, और सेम मतलब 2 सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना n है, तो इसलिए हम n उठाए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा n/2 ट्वाइस a प्लस n - 1 × d। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड सीरीज कैसे उठाना है, Sn डैश नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट टर्म उसका चेंज हो, तो यहाँ पे क्या करना है 2a डैश n - 1 × d डैश ऐसा उठाते हैं, और इसका रेशियो कितना दे रखा 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, n/2 को कैंसिल कर दिए, है ना, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हुआ a डैश और d डैश में, और यहाँ पे a और d में। ओके, तो मुझे फाइनल क्या करना है, T18 का रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब T18 फर्स्ट सीरीज के लिए, T18 डैश सेकेंड सीरीज के लिए, इसका रेशियो अगर देखा जाए तो यहाँ पे T18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T18 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 18 - 1 × d, मतलब 17d, है ना, और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा a डैश + 17d डैश। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना रहता है, एक पॉइंट सिर्फ माइंड में रखना है कि इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में मुझे n का वैल्यूज वैसा सब्स्टिट्यूट करना होता है ताकि ये हमारे पास 17d दे दे, a + 17d दे दे यहाँ पे। तो अभी हम सोचते हैं कि इनका वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ताकि a + 17d आ जाए और a डैश + 17d डैश आ जाए। ओके, तो यहाँ पे n की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना होता है मुझे, तो n की जगह पे यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे n - 1 है, तो अगर आप सोचोगे इसे थोड़ा सा टाइम देकर तो आपको पता चलेगा कि जब हम n का वैल्यूज यहाँ पे 35 पुट करेंगे तो 35 - 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और जब यहाँ पे से हम 2 कॉमन उठाएंगे तो a + 17d हो जाएगा। तो n की जगह पे इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, पुट n = 35, है ना। तो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट हमारा फाइनल इधर का पार्ट तैयार हो जाएगा, उसका RHS का पार्ट तैयार हो जाएगा, और जब यहाँ पे हम 35 n के पोजीशन पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट का पार्ट तैयार हो जाएगा, मतलब दोनों का जो रेशियोज हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हम 35 पुट करके एक बार चेक कर लेते हैं हो रहा है क्या, तो 2a + 34 35 - 1 d, और 2a + 35 - 1 d डैश a डैश, यहाँ पे कितना हुआ 2a + 34d, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 2a डैश 34d डैश, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा a + 17d और a डैश + 17d डैश। तो ये हमारा फाइनल इसका RHS हो गया। अभी जो मेरे पास रिजल्ट जो होगा n की जगह पे कितना पुट करेंगे 35, तो रिजल्ट विल बी द 5 × 35 + 4 डिवाइडेड बाई 9 × 35 + 6। तो ये हमारा पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एडिशन का काम करेंगे, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड बनाता है, खास करके 10th क्लास में ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जा सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, और मेरे ख्याल से फिर आपका समेशन ये प्रोग्रेशन का सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है ना, Tn फाइंड आउट करना, Sn फाइंड आउट करना, अगर आप ऐसे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते हो तो आई थिंक फिर आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू।